बुरहानपुर के आसरगढ़ में नेशनल हाईवे निर्माण की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के सिक्के निकलने का मामला सामने आया है। जैसे जैसे लोगों को यहां खबर लग रही है, लोग रात के अंधेरे में सोने की तलाश में खेत में पहुंचकर खुदाई कर रहे हैं। मीडिया में मामला आने के बाद मीडिया जब वहां पर गांव में पहुंचा तो कई लोगों ने इसे अफवाह बताया, जबकि कई लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से कई लोगों को सोने के सिक्के भी मिले हैं। अब ये तो प्रशासन की जांच में ही पता चल पाएगा ये अफवाह है या वास्तव में लोगों को वहां से सोने के सिक्के मिल रहे हैं। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम। बुरहानपुर के आसिरगढ़ में नेशनल हाईवे निर्माण की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के मुगलकालीन सिक्के निकल रहे हैं। इस अफवाह के बाद रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण इसी खेत में शाम होते ही देर रात तक इसके आसपास में खुदाई करने पहुंचते हैं कि उन्हें भी मुगलकालीन सिक्के मिल जाए। गांव में चर्चा है कि सबसे पहले खेत मालिक को सिक्के मिले हैं, साथ ही गाँव के कई लोगों को सिक्के मिले हैं जिन्हें लोगों ने स्थानीय सराफा बाजार में बेच दिया है। पुरातत्वविदों के अनुसार पास में ही एक ऐतिहासिक आसिरगढ़ का किला है। मुगल बादशाह के डर से उस समय के अमीर लोगों ने आसिरगढ़ में पनाह ली थी और अपना जमा खजाना आसिरगढ़ में गाड़ दिया था। इससे पहले भी यहाँ सिक्के मिल चुके हैं। पुरातत्वविदों और कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। अगर वाकई में मुगलकालीन सिक्कों को जब्त कर सरकारी खजाने में जमा करना चाहिए। अगर कोई बेवजह अफवाह फैलाकर किसी तरह की धोखाधड़ी का षड्यंत्र रच रहा है तो उन्हें भी बेनकाब कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसिरगढ़ एक प्राचीन बस्ती रह चुकी है। और बहादुर शाह फारूकी के समय को अगर उस समय का इतिहास देखें आप, तो बहादुर शाह फारूकी ने अकबर ने जब 1601 में अटैक किया था बुरहानपुर पर, तो उस वक्त बहुत जो रईस लोग थे बहादुरपुर के, उन्हें आसिरगढ़ किले की तरफ बुलवा लिया था। और आसपास जो बस्ती है वो बहुत बड़ी बस्ती थी और वहाँ पर सिक्के मिलना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई सिक्के मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो फिर पुलिस प्रशासन को और हमारे स्थानीय प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। उन सिक्कों को तलाश करना चाहिए। अगर वो सिक्के मिल जाते हैं तो फिर उसकी जांच होगी और हमें पता चल जाएगा कि किस समय के सिक्के बिल्कुल मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि किसी देहात में सिक्कों के मिलने की अफवाह उड़ाई जाती है और फिर नकली सिक्के 2 नंबर में बेचकर कुछ लोग चले जाते हैं। तो ये एक साजिश भी हो सकती है। तो इस ओर पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उन लोगों के बारे में जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। अगर सिक्के मिलते हैं तो फिर सिक्कों की जांच भी होनी चाहिए। मेरा नाम कमरुद्दीन फलक है। आसिरगढ़ चूँकि मुगलकालीन उसका इतिहास रहा है और वहाँ पर पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं घट चुकी है और कई लोगों पर उसमें कार्रवाई भी हुई है और कई आम लोगों को वहाँ पर कुछ षड्यंत्रकारियों ने धोखाधड़ी देकर उनका दुरुपयोग किया है, उनसे पैसे हटने का काम भी किया है और धोखा देने का काम भी बहुत हुआ है। और जब इस प्रकार का रूमर पूरे क्षेत्र में चल रहा है तो जरूर इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देकर, कभी ये घटना घटी है, कभी हमारे पुरातत्वकालीन ऐतिहासिक कोई सिक्के मिले हैं तो सरकार ने अपने कब्जे में लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो जो ये षड्यंत्रकारी है, जो इस प्रकार का षड्यंत्र करके आम लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई करके इस प्रकार की रूमर को बंद करना चाहिए।